हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को शुरू किया था, जिसमें कोटा सैम्पलिंग को हम लोगों ने लास्ट में डिफाइन किया था। सो टुडे विल डिस्कस अदर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैंपल बेसिकली हमारी एज ए रिसर्चर की जरूरत के हिसाब से लिया जाता है। A purposive sample is also known as judgment sample. Why? Because the researcher uh, takes the sample as per the requirement. That means why such population is taken. It is the researcher's need, situations, and उसकी पास जो experience है उस basis पे लिया जा सकता है। That means researcher अपने ही तरीके से उस अपने ही जजमेंट के हिसाब से सैंपल को लेता है। जे हमें क्या चाहिए, सपोज फॉर एग्जांपल हमें चाहिए ओनली स्टडिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो हमारी कम्युनिटी को प्रायोरिटी दे के हम उसमें खोजते हैं, और कम्युनिटी के पास जब हम पहुंचते हैं या उससे हम सैंपलिंग करते हैं, तो हमारे पास जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो हमको हमेशा गाइड करता है सैंपल लेने में। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू स्टडी ऑन पीपल दोज वर पोर, तो हम पोर को समझने के लिए उनके कपड़े, उनके खान पान, उनके मकान या उनकी कोई भी जो तरीके हम समझते हैं दीज आर दी पोर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमेशा पर्पसिव सैंपलिंग में एक रिसर्चर को गाइड करता है जो उसकी पूर्वाग्रह या जम्पशंस रिलेटेड टू द स्टडी। तो जब हम ऐसे स्टडी करते हैं तो एक्सेप्शनल चीजों को हम ध्यान नहीं देते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी जजमेंट के हिसाब से, रिसर्चर की जजमेंट के हिसाब से हमने इन लोगों को माना जे दीज आर दी कोर ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कहा जो लोगों के घर पे कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है या किसी के पास अच्छी जमीन नहीं है, तो मान लिया हमने पोर। बट देर आर पीपल जिसके पास जमीन भी नहीं है और सरकारी नौकरी भी नहीं है, फिर भी अमीर हो सकते हैं फॉर वे डिफरेंट क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया को यहाँ पे नहीं मान्यता होती है, क्योंकि पर्पसिवली हमारी जजमेंट ये प्री एजम्पशन को लेके बना हुआ है जो कन्वीनियंट है, और ये रिसर्चर अपनी प्रायर एक्सपीरियंस या नॉलेज को फील्ड में यूज करता है और उसी तरीके से आइडेंटिफाई करता है। तो ये जो पर्पसिव सिलेक्शन के माध्यम से हमारे जो डिफरेंट एरिया की जो पॉपुलेशन है, ये लार्जर पॉपुलेशन को जस्टिफाई नहीं करता है। ये लिमिटेड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेटिव्स की तरीके से लिया जा सकता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू क्रिएट ये गुड सैंपल आउट ऑफ लार्जर पॉपुलेशन। ये कम पॉपुलेशन में इस तरीके की सैंपलिंग आसान हो सकता है। फिर एक सैंपलिंग है जिसको आप स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। इस जगह पे जब आपको ऐसा कोई पॉपुलेशन है जो आसानी से आपको सैंपल या पॉपुलेशन मिलते नहीं है, तो आप एक दूसरे को पूछते हो। एक्सेप्शनल क्वालिटी या एक्सेप्शनल चीजें, जो चीज का आपको लगता है ऐसे लोग मिलते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो somebody is working on a different criteria जो आसानी से आपको मिलते नहीं है, तो जिसको आप पूछोगे उस तरीके के लोगों को डोमिनेट करता है नेक्स्ट कौन होगा। तो स्नोबॉल इज ए पर्पसिवली यू आस्क, यू टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टडी पार्टिसिपेंट्स। तो आपकी जो पार्टिसिपेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग ऑन डिवोर्सी या विडो या प्रोस्टिट्यूट्स, तो आपको इस तरीके की पॉपुलेशन अगर जानकारी नहीं है, देन यू पर्पसिवली यू गेट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ पे आपके पास एक रिसर्चर के पास सफिशिएंट डाटा अवेलेबल नहीं है, ये किसी को भी खोज लेगा, कहीं से भी मिल जाएगा, कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए हम जिसकी इंटरव्यू लेते हैं वो उसको बोलते हैं भैया आप बता दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल यू नो somebody who is like having such characteristics,
जैसे आपको स्पेसिफिकली जानना है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, ये कहाँ रहते हैं, तो ये कम्युनिटी, उसी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति मिल गया, वो आपको बता देगा, उस जगह पे मिलेंगे, फिर आप उनको पूछोगे। सो दैट मीन्स you get these informations from the population you start with. तो snowball sampling इसीलिए यूजफुल होता है क्योंकि आपके पास सफिशिएंट, जब आपके पास इस तरीके के लोग अवेलेबल नहीं है, जब आपके पास सब्जेक्ट जिस तरीके के आपको लोग चाहिए, उस तरीके के लोगों की इंफॉर्मेशन आपके पास है नहीं, उस जगह पे आपको उस तरीके की स्नोबॉल सैंपलिंग को लिया जाता है। आपको कौन चाहिए, जो इंफॉर्मेशन वही व्यक्ति दे सकता है जो व्यक्ति को आप पूछ रहे हो, और कोई नहीं बता सकता है। So this is where you find that snowball sampling is useful when the population is not clarified, when the participants are not gathered, or they are not found in clusters, rather they are scattered, they are unknown to the researcher. तब इस तरीके की सैम्पलिंग को आप अपनाते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग। थैंक यू, थैंक यू सो मच for watching the answer classes.